ही वो चूड़ा बन माँ मेरी सुन है। आज क्या पक रहा है फिजा? चावल बॉयल और मिक्स सब्जी और वो ओदी पक गई। और आप? नाश्ता बना अभी नाश्ता चल रहा है, 2 बज गए हैं मेरी जान। अभी उठी हूँ। चलो आज बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें पक रही हैं। हमारी एक प्यारी सी दिल जान किस्म की दोस्त आ रही है, कज़न भी है साथ दोस्त भी है, सोफिया रियाद। सोफिया मसूद उनका नाम है, हम फुल सोफिया रियाद ही कहते हैं। दोस्ती एक बड़ा प्यारा सा एक रिश्ता होता है, बहुत प्यारा सा। अभी मैंने एक बड़ी प्यारी सी एक और दोस्त जीनी मेरी फूफो की बेटी है, बड़ी प्यारी है, वो भी दोस्त भी है, कज़न भी है। उसे फ़ोन किया है, उससे भी कहा है आ जाओ, कह रहे हैं रोज़े आ गए हैं अब रोज़े के बाद। तो सोफिया भी भागती आ रही है कि रोज़े आ रहे हैं। तो चलो मैं ये सोचती हूँ कि अगर रोज़े आते हैं तो क्या होता है रोज़ों में, क्या हम अपनी एक्टिविटी ख़त्म तो नहीं कर सकते? ना ही अल्लाह रसूल का हुक्म है आप रोज़ा रख के फिरें, सब कुछ करें, अपने मामलात दुनिया के चलाएं, कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन मैंने ये देखा है पाकिस्तानी जो हैं, शायद पाकिस्तानी या तमाम मुसलमान, आई डोंट नो, इबादत तो करनी होती है, अब सारा साल इबादत करें, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं कि रमज़ान आ गया है तो हम अब सारी चीज़ें जो हैं छोड़ सकते हैं। ये तो खैर वैसे आने जाने की बात है घर में, मगर मैंने आम जिंदगी में देखा है कि लोग जो है ना वो ये कहते हैं कि भाई रोज़े आ गए हूँ नहीं असी कुछ, भाई नहीं, ये कारोबारी लोगों को मैं देखती हूँ, कई हैं अपने जानने वाले, वो हमेशा ये कहेंगे कि नहीं रमज़ान आ गया। और आप सारों से ही सुनते होंगे कि रोज़े आ गए हैं, अब रोज़ों में हम और नहीं, रोज़े भी एक मुबारक महीना ज़रूर है, मुक़द्दस महीना है, लेकिन हम लोग उसमें सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ अपने अमाल को दुरुस्त बस करना है, ये रमज़ान का असल मकसद है। तो आज रमज़ान की मेरे सारे जितने भी मुसलमान मोमिनीन, जितने भी हैं मुसलमान पूरी दुनिया में रहने वाले, उन सबको रमज़ान का मुक़द्दस महीने की मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? रमज़ान का मुक़द्दस महीना, बरकतों वाला, रहमतों वाला, अगरचे तो हर दिन ही बरकतों वाला होता है, रहमतों वाला होता है, लेकिन रमज़ान एक ख़ास महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक हमारे पे उतारा, और इसमें कई ऐसी रातें आती हैं जिसमें आपकी हर दुआ की कबूलियत होती है, ख्वाह वो आप दुनिया की चीज़ें मांगें, ख्वाह वो आप आखिरत के लिए दुआ करें, अपनी बख्शिशों के लिए, जन्नत के लिए। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को कहते हैं जाओ मेरे बंदे, मेरे लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करने हैं, सिर्फ़ खालिस्तन मेरे लिए, तो उनके जाके दुआएं कबूल करो और कबूलियत की मोर सद करो। तो ये ख़ास एक महीना है, इसमें हम अपने अमाल की दुरुस्तगी भी करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सी गलत चीज़ें होती हैं, बुराइयां होती हैं, शर होती हैं, हसद होती हैं, गुस्से होते हैं, बुग़्ज़ होती हैं, दूसरों के लिए माफ़ करने का जज्बा नहीं होता, नफ़रतें लेके उनको पाल रही होती हैं। ऐसी बहुत सी नापसंदीदा चीज़ें जो हैं रमज़ान के महीने में हम दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है वो आपके तज़किया नफ्स के लिए होता है। तज़किया नफ्स या तज़किया नफ्स को क्लीन करना, नफ्स को कंट्रोल करना सीखना, और नफ्स की जो साटें होती हैं उन पे काबू पाना जो है वो रमज़ान का महीना है। फाका करना भी उसका एक हिस्सा है कि आप फाका करके भी नफ्स को सज़ा दे रहे हैं कि आपका नफ्स जो है वो कंट्रोल में आए, ये भी एक तरीका कार है। बड़े बड़े जोगी गुजरे, बहुत मज़ाहब में ये होता है कि दुनिया को तार्क कर देते हैं, तारकुल दुनिया हो जाते हैं, मगर इस्लाम वो दीन है जो आपको तारकुल दुनिया का दर्स नहीं देता। दुनिया में रहते हुए अपने नफ्स पे काबू पाएँ
और ये महीना आपकी ट्रेनिंग का महीना है। इस महीने में हम सबको अपने नफ्स की ट्रेनिंग करनी है, अपने उन अंदर के गलत जो हमारे ख्यालात हैं, गलत सोचें हैं, जो हमारे दूसरों के लिए गलत जज्बात हैं, उनको ख़त्म करने का नाम है। तो आपके लिए अल्लाह करे कि ये महीना मेरे लिए, आपके लिए, सब आलम इस्लाम के लिए बरकत हो मला, बरकत उतरे अल्लाह की कि हम इन मुँह ज़ोर मनफी चीज़ों पे काबू पा सकें, क्योंकि ये बड़ी सख्त होती हैं कि इंसान पे सम टाइम ये मनफी चीज़ें इतना काबू पाती हैं कि इंसान वो चीज़ कर गुजरता है जो दुनिया में भी उससे बुराई मिलती है और आखिरत में भी अज़ाब मिलता है। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह अपनी बरकत से, अपने रहम से, अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से हमें इस महीने में अपने अमाल की दुरुस्तगी, अपनी आदत की दुरुस्तगी, अपनी बुरी चीज़ों की दुरुस्तगी पे काबू पाने की तौफीक अता करें। तो ये महीना आपके लिए अल्लाह पाक बरकतों वाला लेके आए, ठीक है। चलते रहेंगे। अभी स्टार्ट हुआ है व्लॉग, देखें क्या क्या इस व्लॉग में आपको दिखाते हैं। जो अगला लम्हा आएगा वो आपको नज़र आता रहेगा। ओके, चली आ गई मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे व्लॉग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उधर बैठते हैं। अच्छा इधर कम कुम कर रही है या कहनी है तो बैठ जाए इधर, वो कोई गल नहीं। रख दे रख। किसी वकील ने बेचारे अल्लाह का भला करे ने मुझे किया। क्या हाल है जी आपका? ठीक ठाक है जी जनाब, आपकी मोहब्बतें खींच कर ले आई हैं। और आयशा की जो है ना कुकिंग आयशा ने कह दिया भाई बाजी ने मेरा नहीं जो पीछा छड़ना, ओजरी बनानी पैनी है। मैं क्या ओजरी बनानी पैनी है तुम। तो नहीं बनानी थी बेटे, बेशक वरना मैं ये कह रही थी कि ये फिर पुत्र तरतीब ना रखो सारियां तेरी मां ने कहना कुछ बना इधर रख पुत्र, तरतीब से रख बेटा। वो कह रहे हैं अभी ओजरी आ रही है, अभी वो आ रही है ना और चीजें। अच्छा इसके आगे रख चावल चुवल सब। ये क्या है? पालक गोश्त है। पालक गोश्त, क्या बात है, ये वाह। बड़ा कुछ तेली बनाए बहन। चलो फिर अब मैं वो ओजरी खाऊंगी कि पालक गोश्त खाऊंगी? जो तेरा दिल करता है वो खा। सारा कुछ जो टेबल पे पड़ा सारा खाऊंगी। सारा कुछ आपके लिए ही है। मैं लेके आती हूं। ओजरी पहले खाओ, सबसे पहले तुमने ओजरी खानी है, समझ गई है गाइस? अब जरा का कैमरा मेरी तरफ करें मैं ताकि सबको बताऊं। गाइस ये देखें, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनके दस्तरखान को इसी ये भी तरह खाली कर ऊपर से हरा भरा रखे, क्योंकि हरियाली भी है, सब्जी भी है, और ये मेरी पसंदीदा ओजड़ी है। ओजरी भी। ये कोई 3 साल से फरमाइश चल रही थी पिछले, लेकिन अब सिरा जो है ना वो हमारी दुल्हन के सर पे लग गया है, जिसका नाम है फिजा। फिजा ने वादा किया था फिजा आंटी ने से वादा किया था कि आंटी इस दफा आपको जरूर मिलेगी। हाँ ओजरी। हाँ चलें जी, अब हम खाने लगे हैं, बिस्मिल्लाह करने लगे। आ जाओ बच्चों, सब आ जाओ, सब आ जाओ। मैडम चलें प्लेट पकड़ाएं क्योंकि भूख लगी। पहले ये शुरू करें। हाँ वो मुझे प्लेट डीपी दे दें। आ जाओ बेटी, आजा बेटा। सॉरी मैं किसी का वेट किए बगैर स्टार्ट करेंगे, मुझे भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा। मैंने अभी नाश्ता किया। हाँ तो फिर ये कौन खाएगा? ये आप खाएंगी पुप्पो? अम्मी को बुलाओ ना, अम्मी को, सारे आ रहे हैं। अम्मी को साथ बैठाओ थोड़ा पुत्र। चावल तो खाओ ना बेटा, अम्मी हाँ को जी भी। हाँ जी, मामा आ रही है। ये ले बेटा ना, आप भी बैठे खाएं। तो अब बताइए कैसा महसूस हो रहा है? हाँ सही बात है। ए मैं कहनी है दूसरे वो इसको पाला ही उन्होंने, ये तो तभी ये सरसत में थी, तो जैसा उसको पालते हुए महसूस हुआ था वैसे ही उसका अगला बच्चा बड़ा प्यारा होता है। हाँ जी। अपने बच्चे हम एंजॉय नहीं ना करते आयशा, अपने बच्चे से मुसीबत लग रहे होंगे ना, खाना रोटी साफ करो शाम को। और जो ग्रैंड डॉटर के सामने होता है ना, जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो हद से ज्यादा आपको प्यारे लगते हैं, हद से ज्यादा। अब बाजी थी, पता है ना, बाजी ने छोटी उम्र में 2 बच्चे हो गए, उनको पाल पूल खत्म। लेकिन जब हमारे बच्चे हुए बाजी दीवानी हो गई, और जितना हर बच्चे को उन्होंने पाला, मुएज को पाला और उस्मान को पाला, और फिर फिजा को तो उन्होंने मेरा ख्याल है 4-5 साल तक फिजा को रखा है अपने पास। 4-5 को बेटी बनाया था। बहुत ज्यादा फिजा से प्यार करती थी,
और जिधर जाती थी कहती थी मैं ना कि शादी हो गई है हो जाए, सीधा तो मेरे पास है, लेकिन बात है ना हाँ चो फिर देखो ना किन्ना गुस्सा कोई रह सकता है अपने माँ बाप ਨੂੰ। बाजी ने पर फिजा ਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी जान लुटाई। बाजी ने की मकबूल भाईजान उमर मैना ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੋਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ अम्मी और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰੇ ਪੈਂਪਰ ਬਦਲ ਰਹੇ हैं ਇਹ कर रहे हो। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਲਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ आ रहा ਸੀ। देखा मेरी ये दोस्त है और मेरी बहन है, मेरी साथ कज़न है, साथ मेरी भांजी है, पता नहीं क्या क्या इसके साथ रिश्ते हैं, लेकिन जो दिल का रिश्ता है ना वो सबसे अव्वल है। यस वो है दोस्ताने का रिश्ता। देखिए कितनी प्यारी है, क्यूट है, बड़ी और बहुत बड़ी वकील है हाई कोर्ट की। छोटी सी बहुत बड़ी है, मैं तो बड़ी कहती हूँ क्योंकि इसको 20 साल तो हो गए होंगे सोफिया प्रैक्टिस में। 34 years of 35 35 ईयर्स हो गए हैं इसको प्रैक्टिस में। तो देखें 35 ईयर्स, ओ माय गॉड। ये बिल्कुल मतलब बीए के बाद इसने जब LLB किया तो उसी वक्त प्रैक्टिस में चली गई। और अब इसका नाम तो बहुत है, पता नहीं कारोबार बहुत है कि नहीं है। वो ये जानती है कि कारोबार है कि नहीं। अब कारोबार करने का ना दिल करता नहीं। हाँ बस अल्लाह ताला ने जिंदगी के सारे मामला बड़े आसान तरीके से पूरे शुक्र कर दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इतना कमा के क्या करना है। शुक्र बस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिग्रेट्स नहीं है कोई भी। माशाअल्लाह। मैंने लाइफ के हर पहलू को एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह हमने बहुत, वैसे दोनों ने भी इंजॉय बहुत किया बहुत। हमारी एक बबली दोस्त थी बड़ी प्यारी, अल्लाह ताला उसको जन्नत के आला दर्जे दे। ये बड़ी यंग चली गई, बहुत यंग चली गई, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, लेकिन हमारी दुआएं आज भी उसके साथ हैं, उस पर अल्लाह में अपना रहम करे। तो उसके साथ वो एक दफ़ा फैसलाबाद भी याद है, वो हम तीनों वो वारगी कर करके तौबा चुप कर जाए, लाहौर के गली मोहल्ले को छोड़े ना। वो फैसलाबाद से आई थी, उसको बड़ा शौक था कि मैं देखूं सारा। हम पैदल जा रहे हैं, पैदल जाने का इतना शौक, और तेज तेज चल रहे हैं, तेज और उस वक्त हम बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी थी, कोई मैट्रिक में था कोई फर्स्ट ईयर में था, इस तरह। तो बड़ा मज़ेदार लम्हे गुजरे हैं ज़िंदगी के, अल्लाह ताला आगे भी ऐसे ही गुजार दे। बस ये ज़िंदगी का सफ़र है। गुड्डी के साथ वहाँ से देने हैं तो वो भी बीच में इंक्लूड करके मुझे बता दें। ठीक है, चल ठीक है, नंबर भी भेज दीजिए जिस पे भेजनी है। अगर नहीं हम तो लूँगा कोई और भी निकाल देंगे। ठीक है, मैंने कहा मैं बता दूँ, मैं लेके जाती नहीं, लेकिन एक दफ़ा लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। सोफिया आंटी अपने पौधे चूज करेंगे, उन्होंने कौन से पौधे लेके जाने हैं। चाय पकड़ा दो। मकबूल भाईजान आ गए साढ़े भैन हुई ए हुन सोफिया जान गई है तो मकबूल है जान आ गए। कौन सी लाइट जलती है? ये मकबूल भाईजान आए हैं, अब उधर इनके लिए चाय छुई तैयार हो रही है। कुछ क्या बन रहा है फिजा? ये कुछ चाइनीज रमज़ान की तैयारी, इधर रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं। सोफिया तो चली गई है, अब ये हमारी बच्चियाँ रमज़ान की तैयारी कर रही हैं। रोल बनाने हैं इन्होंने, ये तेज़ आंच में करना, इससे पता गैस ही नहीं आ गया, गैस का इतना ओह माय गॉड। रमज़ान शुरू हो गया, उन्होंने गैस ही भेजना शुरू कर। चलो जी, पहला रमज़ान रात का है, अभी रमज़ान तो रात को होना है, मगर ये देख लें व्यूवर्स के यहाँ ये देखिए लाइट कम हो गई है, क्या किया जा सकता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये मकबूल भाईजान आए बैठे हैं। अच्छा हुन तुसी क्या, चलो मैं ज़रा चक्कर लावां, कल उमर आया है सी नहीं ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ विनी बन गए हैं पुत्र वो? हाँ जी रेडी हो गई है, बस वो जो कटलेट्स बनाने हैं उसके लिए आलू बॉयल हो गए। आलू आप बॉयल कर रहे हो, वो दूसरा उसका जो हो गया रेडी हो
जो भरना है उसके अंदर वो रेडी हो। तो कितने कटलेट्स बन जाएंगे तकरीबन? काफ़ी बन जाएंगे, आधा इंसान के लिए बन जाएंगे। चलो आओ। चले चले तेज चल। हाय अल्लाह जितनियां ले आंदे इतनियां दे देंगे। ते जेह्ड़े दो कुत्ते पे हैं अल्लाह पाक तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। शाम की अज़ान हो रही है और हम इधर जो है ना क्रीम मार्केट में आए हैं। है ड्राइवर है हम मार्केट में आ गए हैं। एक दुकान पे वो फटाफट दौड़ते हुए किए हैं क्योंकि सलीम ने लेने आना है। ये देखें अंधेरा उजाला आप देख रहे हैं, हमारी तरफ अंधेरा है, सामने उजाला है। ये ज़िंदगी के रूप होते हैं, कभी अंधेरा कभी उजाला, कभी दुख कभी सुख। ये हम सुख में आ गए, उजाले में आ गए। इसमें क्या क्या डला है? ये क्या है वैसे? आलू और चिकन कटलेट्स। आलू और चिकन। अब इसमें आपने काली मिर्च डाली है और क्या डाला? नमक एंड बटर एंड चिकन पाउडर। चिकन अच्छा, इसमें काली मिर्च, नमक, बटर और चिकन पाउडर ये डाला इन्होंने। ये कटलेट्स बनाने हैं इन्होंने। ये काली मिर्च और डाल रहे हैं, कम होगी ना थोड़ी। चलो जी, की कर रहे हो? ये टिक्कियाँ बना रहे हैं। तो कटलेट्स जो बनाने थे ये वही कटलेट्स ही है। ये मैंने कहा टिक्कियाँ कोई और हैं, कटलेट्स कहीं हैं। तो ये भी तो रखा हुआ है ना। इसके बाद वही बनाएंगे। इसको बनना है फिर। यार वो फीलिंग है ना। ये क्या है? ये रोल बनेंगे जी। आज तो देखें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रोज़े की वेलकम के लिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है उसामा? ठीक ठाक हो? ये जो है ना ये फिज़ा का खाला का बेटा है उसामा। देखा यहाँ रौनक लगी रहती है, कोई ना कोई इस घर में आता जाता रहता है हर वक्त माशाल्लाह। और शाहजेब साहब अलहदा फिर रहे हैं। ले ये रोल बन के इनके बच्चियों के रोल बना रही हैं इधर। और क्या बन रहा है फिजा? रोल और ईमान अभी आगे समोसे बनाएगी, हमें आ नहीं है बनाना। अच्छा अच्छा, ये रोल बन रहे हैं अभी इनके। ओ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मुलाकात होती है, नए व्लॉग, नई बातचीत और रमज़ान के मुबारक महीने के पहले रोज़े के साथ। और दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे व्यूवर्स आज का रोज़ा रख के बैठे हुए हैं सबको रमज़ान मुबारक। सुबह मैंने रमज़ान के बारे में काफ़ी बात की थी और मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए ये रमज़ान वैसा ही बरकतों वाला और वैसा ही रहमतों वाला साबित होगा इंशाल्लाह ताला। हिम्मत करें और तब्दीली लाएं अपने अंदर में और मुआशरे में और इर्द गिर्द रहने वाले सब लोगों में तब्दीली, आपकी तब्दीली का पता चलना चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला कल फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।